जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया, जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जो होती है उसको भी छोड़ देता है। किसी को पेठे खाने की इच्छा होती है, किसी को रसगुल्ला खाने की इच्छा होती है, किसी को कोई किसी कार्य की इच्छा होती है, यदि वह छोड़ देता है अर्थात वह अणुव्रत ले लेता है, तो वह व्यक्ति इच्छाओं से रहित होकर सारी ममताओं को भी त्याग देता है। उसके प्रति जो लगाव है वस्तु के प्रति वह भी छोड़ देता है। इसलिए जैन मुनि सब चीजों का परित्याग करते हैं, वस्त्र तक का भी त्याग कर देते हैं। तो वह ममता भी छोड़ देते हैं तथा अहंकार से रहित हो जाते हैं। उनके मन में कोई अहंकार नहीं रहता है, क्योंकि जो भी अहंकार है वस्तुओं का है, व्यक्तियों का है कि इनके कारण मैं सबसे आगे हूं, इतना धन है जो किसी के पास नहीं है, इतनी वस्तुएं हैं, ऐसे मनुष्य है हमारे पास, उसी का अहंकार होता है। इन सब चीजों का परित्याग कर दे तो फिर काहे का अहंकार। यही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है, जो सब चीजों का त्याग कर देता है, अंत में ममता का भी त्याग कर देता है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। 72वां श्लोक कहते हैं, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नेनाम प्राप्य विमोहयति स्थित्वामास्ते काले अपि स्थित्मा काले अपि ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। 72वां श्लोक का अर्थ है, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थिर हो तो वह भगवत काम में प्रवेश कर सकता है, भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। इस प्रकार का संयमित व्यक्ति जो अपनी बुद्धि को स्थिर करके शांति को प्राप्त करता है, यह ईश्वरीय मार्ग है, अर्थात शांति ही ईश्वर की ओर ले जाती है। यदि आप अत्यंत शांत अवस्था में बैठते हैं तो आप प्रकृति की आवाज़ों को सुनते हैं, आपके भीतर बैठी आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं, तो यह मार्ग ईश्वर का मार्ग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कृष्ण कहते हैं, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। जब ईश्वर के मार्ग पर चलता है तो दूसरी चीजें उसे मोहित नहीं कर सकती। कोई स्त्री, धन, पुरुष, वैभव आपको आकर्षित नहीं कर सकता है, क्योंकि जब साक्षात ऐश्वर्यपति आपको मिल रहे हैं तो संसार का ऐश्वर्य आपको क्या मोहित करेगा। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थिर हो जाता है तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है, अर्थात अंत समय में भी वह परमात्मा में ध्यान लगा लेता है तो वह परमात्मा के धाम को प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ये द्वितीय अध्याय में 1 से 72वां श्लोक समाप्त होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण